Hello students, welcome back to my channel. Today we will learn about neighborhood of a point, deleted neighborhood and some of the illustrations, examples. Now let's get started. What do you mean by neighborhood of a point? Now a set N is called neighborhood. This is a short form. Neighborhood of a point P if it contains an open interval I such that P जो पॉइंट है हमारा वो उस इंटरवल में कंटेन कर रहा है एंड जो इंटरवल है हमारा इज कंटेन्ड इन द सेट दैट इज N. P belongs to I and I is contained in N. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पॉइंट है 3 तो इसके अराउंड हमने कोई ओपन इंटरवल लिया -1 0 1 2 4 5 6 एंड 7 एक ओपन इंटरवल है. अब ये इंटरवल कोई भी अगर सेट में कंटेन्ड होगा तो उस सेट को हम P3 पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे. जैसे कि अगर हमने सेट ले लिया -2, 8 सो इसके अंदर एक हमारे पास ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है जो उस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है और इस सेट के अंदर भी है. तो ये सेट हमारा होगा नेबरहुड ऑफ P. बट जनरली हम नेबरहुड को ओपन इंटरवल ही ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमने एक ओपन इंटरवल तो एग्जिस्ट करवाना ही होता है जो उस पॉइंट को कंटेन करे. उसके इर्द गिर्द हमारे पास कुछ नेबरहुड आ जाए. सो इसलिए हम जनरली ओपन इंटरवल ही कंसिडर करते हैं. जैसे कि इस केस में हम ये भी कह सकते हैं -1, 7 is the neighborhood of 3 because it contains -1. There exists an open interval which contains this. एक तो ये खुद ही हो गया, दूसरे बहुत सारे ओपन इंटरवल्स हैं. हम इसको कैसे लिख देते हैं कई बार P minus epsilon, P plus epsilon for any epsilon greater than 0. ये एक रियल नंबर है. सो अब हमारे पास डेफिनेशन आती है एक डिलीटेड नेबरहुड की. डिलीटेड नेबरहुड में जस्ट इतना होता है कि जो हमारे पास नेबरहुड हमने कंसिडर किया है जैसे कि ये है सपोज, तो उसमें से हम वो पॉइंट कैंसिल कर देते हैं. P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन में से जो P पॉइंट है वो एक्सक्लूड करके, पॉइंट को डिलीट करके एक्सक्लूड करके जो नेबरहुड हमारे पास बनेगा उस पॉइंट का उसको हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट. अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, कोई भी जो हमारे पास ओपन इंटरवल होता है a, b, its neighborhood of each of its points. कैसे? अगर हमने कोई भी x आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया इस ओपन इंटरवल a, b में, अब हमें पता है कि every set is a subset of itself. So x belongs to a, b is subset of a, b, which in turn implies that a, b is neighborhood of x. क्योंकि एक हमने ओपन इंटरवल शो करवाना होता है जो नेबरहुड के अंदर नेबरहुड को कंटेन करे, के अंदर कंटेन हो. तो हमने ये आई इंटरवल शो करवा दिया जो a, b के अंदर कंटेन्ड है. इसीलिए x का जो नेबरहुड होगा वो a, b होगा. ऐसे ही हमारे पास हमने ये x आर्बिट्रेरी लिया था. सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, b ये स्टेटमेंट ट्रू है
कि a कॉमा b ओपन इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब सेकंड देखते हैं हम, अ क्लोज्ड सेट a कॉमा b इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। बट अब हमने इसमें से कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं? एक्सेप्ट इट्स एंड पॉइंट्स दैट इज ए एंड बी। जैसे कि हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है, पूरा का पूरा ये इंक्लूड हो रहा है। अब ए के अराउंड हमें कोई भी एक ऐसा नेबरहुड मिल नहीं रहा जो ए कॉमा बी सेट के अंदर हो, क्योंकि इसके बाद हमको कोई भी चाहे छोटे से छोटा जितना मर्जी एप्सिलॉन ले, तो वो जो ये वाला पार्ट है ये कभी भी क्लोज्ड ए कॉमा बी को कंटेन नहीं कर पाएगा, के अंदर कंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने सिमिलरली इस केस में यहाँ पे जितना भी छोटा मर्जी एप्सिलॉन हो, ये वाला पार्ट कभी भी ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने ये दो पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दिए। सो प्रूफ पर आते हैं अब हम इसके। अगर सिमिलरली हम कोई भी एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं इस इंटरवल में ए कॉमा बी के, हमें कोई ओपन इंटरवल शो करना होता है, सो हम ओपन इंटरवल लेंगे। अब ये इज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सो इससे अब हमें ये तो पता लग गया कि ए कॉमा बी जो क्लोज्ड इंटरवल है इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए कॉमा ओपन इंटरवल, क्योंकि हमने ये एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था ओपन इंटरवल का, इसीलिए अब ए और बी इसमें से एक्सक्लूड ऑटोमेटिकली हो गए। अब हमारे पास और ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि थर्ड एग्जांपल, क्लोज्ड ए कॉमा ओपन बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट ए। सिमिलर लाइंस पे हमारे पास दूसरा भी आ जाता है कि ए ओपन इंटरवल कॉमा बी is neighborhood of each of its points except the end point B. So अब हम लेते हैं फोर्थ एग्जांपल, a non-empty finite set can't be neighborhood of any of its points. अब हमने एज्यूम कर लेते हैं कि S हमारा एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है और X उसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है S के अंदर, देन S नेबरहुड ऑफ X होगा if there exists epsilon greater than 0 such that X minus epsilon open interval comma X plus epsilon open interval is contained in S. बट अब जो ये ओपन इंटरवल है ये इनफाइनाइट सेट है और S हमें पता है फाइनाइट है, तो कोई भी इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन कैसे हो सकता है? सो ये हमारे पास ये कभी भी इसका सबसेट नहीं होगा, सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, या ये कह लो इट इज नेवर पॉसिबल। सो एस इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट, क्योंकि एक्स हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। अब ईच नेबरहुड of a point is an infinite set, but converse true नहीं है कि सारे infinite sets नेबरहुड हो हर पॉइंट के, ये जरूरी नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का।
नेचुरल नंबर्स का जो सेट है इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। सिमिलरली हमारे पास आएगा रैशनल्स का भी और इरैशनल्स का भी, इंटीजर्स भी। एक बार नेचुरल्स का केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर n हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर लिया है, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, n माइनस एप्सिलॉन एंड n प्लस एप्सिलॉन जो है वहां पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। अब हमें पता है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर लाई इनफाइनाइट रियल नंबर्स। जो अब ये इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे तो नेचुरल नंबर्स में कंटेन नहीं हो सकते, जैसे कि n माइनस एप्सिलॉन कॉमा n प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन नेचुरल नंबर्स। इसके अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। कुछ हो सकता है रैशनल्स हो, इरैशनल्स हो, अब जरूरी तो नहीं है कि वो सेट ऑफ नेचुरल्स के अंदर कंटेन हो, इसलिए कि हम ऐसा कोई भी एप्सिलॉन फाइंड कर ही नहीं सकते। एंड हेंस वी से हमने एन आर्बिट्रेरी लिया था, तो naturals is not neighborhood of any of its points. Similarly integers के केस में भी सेम प्रूव हो जाएगा। रैशनल्स के केस में हल्का सा डिफरेंट है, बिकॉज अगर हमने q कोई भी एक रैशनल नंबर लिया है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एनी रियल नंबर, सो q माइनस एप्सिलॉन कॉमा q प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन q। ये क्या ट्रू है? ये फॉल्स है, क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इनफाइनाइटली इरैशनल नंबर्स भी होते हैं बाय डेंसनेस प्रॉपर्टी। सो जो इरैशनल नंबर्स है वो तो कभी भी क्यू के अंदर कंटेन नहीं होंगे, सो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कहते हैं इरैशनल्स और रैशनल्स इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। सेम ही केस इरैशनल्स में अप्लाई होता है, क्योंकि रैशनल्स आ जाएंगे उसमें, क्योंकि रैशनल्स आर डेंस इन रियल्स। नाउ अब रियल्स की बारी। रियल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। जैसे कि x हमने कोई भी एक रियल नंबर लिया, then for all epsilon greater than 0 we have that x belongs to open interval x minus epsilon comma x plus epsilon which is contained in reals. So we, और हमने यहाँ पे x arbitrary लिया था, hence we can say that रियल्स इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि इस केस में जो रियल्स है वो हमारा सेट n हो जाएगा और ये इंटरवल i हो जाएगा। अब हम एक सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। एनी सेट A can't be a neighborhood of any point of R A complement बेसिकली। जैसे कि अगर हमारे पास ये रियल्स हैं, ये सेट A है, तो ये जो हमारे पास सेट A है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट के कोई भी पॉइंट है उसका नेबरहुड नहीं हो सकता। हम कोई भी पॉइंट लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट में, x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट which in turn implies x does not belongs to A। अब हम सपोज करते हैं कि A is a neighborhood of x, then by definition there exists some epsilon greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon x plus epsilon which is contained in A, which in turn implies x belongs to A, which is contradicting our fact that x does not belongs to A. Hence our supposition is wrong. A is not neighborhood of any x, क्योंकि x हमने arbitrary point लिया था A
कॉम्प्लीमेंट में। इससे हमें पता लगता है कोई भी जो सेट ए है कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।